वीडियो में हम ग्राफ के रिलेटेड थोड़े बहुत एग्जांपल्स और वैरायटीज़ देखने वाले हैं। सो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टाइप, है ना। तो डिग्री क्या है, वर्टेक्स एजेस और उसमें भी क्या क्या वैरायटी है ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। सो हाँ, वो अब तक अगर आप लोगों ने अभी तक रिफ़र नहीं किया है तो रिफ़र करके फिर ये अटेम्प्ट करना, ठीक है। ओके, सो डिग्री क्या है वो सब हम उसमें देख चुके हैं। ओके, सो यहाँ आपके पास थोड़े बहुत एग्जांपल है ग्राफ के जिसमें हमें उसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो चलो मैं एक दो एग्जांपल, एक डायरेक्टेड एक नॉन डायरेक्टेड, दो ग्राफ ले लेता हूँ, बाकी दो तीन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ठीक है। सो एक ग्राफ है, फॉर एग्जांपल मैं पहले सारे ग्राफ बना देता हूँ। सो यहाँ मान लो ए है, बी है और यहाँ सी है और यहाँ पैरेलल है, ठीक है। फिर दूसरा ग्राफ है 4 पॉइंट वाला, ए बी सी डी, सपोज ए बी सी डी कॉमन कनेक्शन से स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। फिर मान लो ए बी सी एंड डी और यहाँ ये ट्रायंगल बना रहा है, यहाँ एक पैरेलल एजेस बना रहा है और यहाँ लूप बना रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ एक और ग्राफ बना देते हैं ज़्यादा पॉइंट के साथ। सो 1 2 3 4 5 6 नाम दे देते हैं V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6, ठीक है। और कॉमन कनेक्शंस बता देते हैं। सो यहाँ से ये दोनों के साथ, यहाँ ये स्ट्रेट स्ट्रेट ये दोनों के साथ, यहाँ यहाँ इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। बट यस, ये सारे ग्राफ्स कैसे हैं, नॉन डायरेक्टेड या नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है। अब डायरेक्टेड ग्राफ क्या होगा वो भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। नाम दे देते हैं ग्राफ का G1, ये है G1, ये है G2, ये है G3, ये है G4 और यहाँ एक ग्राफ कर देते हैं G5। V1 V2 V3 V4, ये है हमारा G5 ग्राफ, ठीक है। सो इसको हम डायरेक्टेड बता देते हैं। सो यहाँ से यहाँ ए डायरेक्शन में एरो है, यहाँ से यहाँ ए डायरेक्शन में एरो है, यहाँ लूप है। अब लूप में तो एरो कोई मैटर नहीं करता। V1 से V3 है, ये डायरेक्शन में है और यहाँ से 3 एरो है सेम डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो ये सेवरल ग्राफ से अभी हमें उसकी डिग्री फाइंड करनी है, इन डिग्री आउट डिग्री। तो मैं जस्ट आंसर लिख रहा हूँ G5 एंड G6 के लिए, G4 G5 के लिए। ये तो बहुत नॉर्मल है, तो ये देख लो, ये आपको सेल्फ वर्क के लिए करना होगा, ठीक है। सो मैं आंसर लिखता हूँ पहले G4 लिख देते हैं आंसर। अब G4 में देखो 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स है, तो उसकी डिग्री, तो डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V2, डिग्री ऑफ V3, डिग्री ऑफ V4, डिग्री ऑफ V5 एंड डिग्री ऑफ V6, ठीक है। सो बहुत क्लियर होगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी एक एग्जांपल थ्रू ऑब्जर्व कर चुके हैं, ठीक है। सो V1 की डिग्री क्या है, कोई बता सकता है? यस, 2। V2 के लिए 1 2 3 4, V3 के लिए
1 2 3 4, V4 के लिए 1 2 3 4, यस, V5 के लिए 1 2 3 4 और V6 के लिए 2। ठीक है, सो डिग्री आई थिंक क्लियर है, तो इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी आ जाएगा, यानी कि G4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, G4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 4 4 4 2। ठीक है, यानी कि उसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 वर्टाइसिस है। पहले वर्टाइसिस की डिग्री 2, सेकेंड की 4, थर्ड की 4, फोर्थ की 4, फिफ्थ की 4 एंड सिक्स्थ की 2। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी आता है कि ऐसे दे देंगे और बनाएंगे, बोलेंगे कि ऐसा ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो पिक्चर नो डाउटली इससे थोड़ा डिफरेंट भी बनेगा, चलेगा, बट सिनारियो क्या होगा वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी G5 का आंसर देता हूँ, ध्यान से देखना। G5, अब इसमें मेनली ये देखना होगा कि जो वर्टेक्स है उसमें एरो है। एरो का मतलब उसमें जस्ट डिग्री नहीं, इन डिग्री प्लस आउट डिग्री, वो दोनों को बताएंगे तब डिग्री होगा। सो डिग्री बेसिकली कैसे होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले कितने वर्टाइसिस है, 4 है, वो उसको मैं लिख देता हूँ। सो डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V2, डिग्री ऑफ V3, डिग्री ऑफ V4। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगी, इसमें आपको देखना पड़ेगा इन डिग्री। पहले इन डिग्री ऑफ V1 प्लस आउट डिग्री ऑफ V1। ठीक है, और ओके, सिमिलरली इन डिग्री ऑफ V2, इन डिग्री ऑफ V3, इन डिग्री ऑफ V4, सिमिलरली आउट डिग्री ऑफ V1, आउट डिग्री ऑफ V2, आउट डिग्री ऑफ सॉरी V2 V3 V4, यस। ओके, सो यस, ग्राफ से क्लियर होगा। देखो पहले हम V1 के लिए डिस्कशन कर लेते हैं, तो ये है हमारा V1। अब V1 के देखो, आप सर्कल देखो तो आपको पता चल रहा है कि 3 कनेक्शन है, तो टोटल 3 कनेक्शन यानी कि टोटल डिग्री 3 होगी, बट इसमें से कितनी इन है कितनी आउट है वो एरो के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ये देखो एरो आउटसाइड है, ये एरो भी आउटसाइड है, ये एरो भी आउटसाइड है, तो तीनों की तीनों आउटसाइड ही है, तीनों की तीनों डिग्री आउटसाइड है। सो इन डिग्री क्या है, 0। मैं इक्वल टू बार बार नहीं लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये एडिशन में लिख रहा हूँ, है ना। सो इन डिग्री 0 है, आउट डिग्री 3 है, टोटल 3 है। सिमिलरली V2 देख लो, तो ये है हमारा V2। अब यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, हाँ केयरफुली देखना है। तो यस, यहाँ छोटा सा सर्कल बना हो ना, तो आपको पता चलेगा कि 3 कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल डिग्री तो 3 है ही, टोटल डिग्री 3 है। बट इसमें से इन कितनी आउट कितनी, तो आप देख सकते हो। देखो ए एरो की हम बात करें तो ये आ रहा है इसलिए इन है, ए एरो की बात करें तो वो भी आ रहा है इसलिए वो भी इन है, और ए एरो की बात करें तो वो जा रहा है। सर्कल में आप लूप में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ए एरो बाहर जा रहा है, निकल रहा है। सो ये 2 एरो इनसाइड आ रहा है, एक आउटसाइड जा रहा है, तो 2 है वो इनसाइड है, 1 आउटसाइड है। सो 2 इनसाइड है, 1 आउटसाइड, तो टोटल 3। ठीक है, सिमिलरली V3 में अगर आप देखो तो टोटल 4 कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, और चारों के चारों इनसाइड है ना। तो चारों को चारों क्या है, इनसाइड, आउटसाइड कुछ है ही नहीं, तो टोटल 4 है, यस। और V4 की अगर हम बात करें तो टोटल 4 कनेक्शन है, बट 3 है वो आउटसाइड है और एक है वो इनसाइड है। सो इनसाइड एक है, आउटसाइड 3 है, टोटल 4। ठीक है, सो आई होप इन डिग्री आउट डिग्री क्या है, कैसे डिसाइड करते हैं, वो बच्चों का ख्याल है, वैसे तो कोई भी कर सकता है, क्या बड़ी बात है। ठीक है, यस। सो ये रिमेनिंग G1 G2 G3 है ना, उसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ओके, फिर अब एक दो रिजल्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में 2-3 वेराइटीज डिस्कस की थी, आपको याद होगी, अगर नहीं दिखा है तो देख लेना। उसमें हमने देखा था स्यूडोग्राफ, सिंपल ग्राफ। तो स्यूडोग्राफ का मतलब क्या हुआ कि उसमें पैरेलल एजेस एंड लूप्स आ सकता है। फिर मल्टीग्राफ का मतलब क्या हुआ कि उसमें पैरेलल एजेस होगी बट लूप्स नहीं होगी। ठीक है, और सिंपल ग्राफ, इसमें पैरेलल एजेस भी नहीं होगी और लूप्स भी नहीं होगी। ठीक है, तो 3 वेराइटीज़ हमने देखी थी।
तो वो भी यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो 3 क्या थी, मैं जस्ट योर इंफॉर्मेशन यहाँ लिख देता हूँ। मल्टीग्राफ, फिर स्यूडोग्राफ और सिंपल ग्राफ। ठीक है, अब क्या है वो बता। मल्टीग्राफ में क्या होगा, पैरेलल एजिस होगी बट लूप नहीं होगी, है ना। तो देखो यहाँ लूप है नहीं है तो उसको मल्टीग्राफ बोलेंगे, यहाँ लूप है नहीं तो ये मल्टीग्राफ है, यहाँ लूप है यस सो ये मल्टीग्राफ नहीं है, यहाँ लूप है नहीं तो ये मल्टीग्राफ है, यहाँ लूप है यस सो ये मल्टीग्राफ नहीं है। ठीक है, सो क्लियर हो गया मल्टीग्राफ। फिर शूडोग्राफ, तो शूडोग्राफ में हमने क्या देखा था कि कुछ भी हो सकता है, पैरेलल एजिस एंड लूप्स वो दोनों होगा मतलब। ठीक है, सो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, सॉरी पैरेलल है बट लूप नहीं है, इसलिए ये शूडो नहीं है। ये भी शूडो नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, लूप भी नहीं है, ये शूडो नहीं है। इसमें देखो पैरेलल भी है, ये दोनों पैरेलल है और ये लूप है तो ये शूडोग्राफ है, इसको बोलेंगे शूडोग्राफ। यहाँ पैरेलल भी नहीं है, लूप भी नहीं है, यहाँ देखो पैरेलल भी है, लूप भी है तो शूडोग्राफ, तो ये दोनों है वो शूडोग्राफ है। ठीक है, ओके। उसके बाद सिंपल, सिंपल ग्राफ में क्या हमने बोला था कि पैरेलल एजिस भी नहीं होगी, लूप भी नहीं होगी। देखो यहाँ पैरेलल है इसलिए इसको सिंपल नहीं बोल सकते, इसको सिंपल बोल सकते हैं क्योंकि पैरेलल भी नहीं है, लूप भी नहीं है। इसमें पैरेलल लूप दोनों है, नहीं बोल सकते सिंपल। इसमें पैरेलल भी नहीं है, लूप भी नहीं है तो ये सिंपल है। इसमें पैरेलल लूप दोनों है, सिंपल नहीं है, तो ये दो सिंपल है। ठीक है, ये दोनों सिंपल है, ये दोनों शूडो है और ये मल्टी है। समझ में आ रहा है। तो आई थिंक वैरायटी के हिसाब से ग्राफ को आराम से हम तीनों वैरायटी में सेग्रीगेट कर सकते हैं। क्लियर, ओके। चलो अब यही इसके साथ ही एक रिजल्ट देख लेते हैं, डिग्री सिंपल ग्राफ के रिलेटेड है, उसका नाम है हैंड शेकिंग लेम्मा। सो एज अ रिजल्ट ही लिख देता हूँ मैं, रिजल्ट। यस, बट यस आगे जाने से पहले मैं ग्राफ में फिर से आपको बता दूं, अगर एज है तो उसका मतलब वो दो वर्टेक्स के बीच में कनेक्शन ही है। ठीक है, सो ये भी ये एज है तो इसका मतलब ये V2 एंड V4 के बीच में कनेक्शन है। तो मान लेते हैं V2 एक पर्सन है, V4 दूसरा पर्सन है, तो वो दोनों के बीच में कनेक्शन है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों हैंडशेक कर रहे हैं, है ना। थोड़ा अलग तरीके से ग्राफ को देख रहे हैं, ध्यान से देखना, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं V2 V4 हैंडशेक कर रहे हैं, V1 V2 भी हैंडशेक कर रहे हैं। ठीक है, बट देखो V1 एंड V5 हैंडशेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो वो हैंड शेकिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कनेक्शन का मतलब हैंड शेकिंग, हैंड शेकिंग का मतलब होगा एजिस। अब उसको एज ए रिजल्ट लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, है ना। नाम है हैंड शेकिंग लेमा, हैंड शेकिंग लेमा। अब लेमा का मतलब शॉर्ट रिजल्ट। ठीक है, सो मीन वाइल हैंड शेकिंग का मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में ही यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो हम डिग्री फाइंड कर रहे हैं ना, वो सारी डिग्री का एडिशन कर दो, डिग्री का समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वी आई, समझ रहे हो आप। तो सब डिग्री का एडिशन कर दो टोटल, ये तो डी ग्राफ था इसलिए इसका टोटल, नॉर्मल ग्राफ है तो ये सबका टोटल, और वो तो हम आराम से कर सकते हैं। और वो क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स ई, 2 टाइम्स ई। अब 2 टाइम्स ई का मतलब एजिस, नंबर ऑफ एजिस। ठीक है, तो डबल एजिस होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, 4 + 4 + 4 + 4 16 +2 + 2 20, है ना। तो समेशन करेंगे तो हम क्या हो गया, 20 मिला ये ग्राफ के। तो 20 का मतलब क्या होगा, 2 × 10 भी तो लिख सकते हैं, या डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 2 को साइड ट्रांसफर करो तो 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 10। तो आप काउंट कर लो, इसमें 10 एजिस होगी, है ना। ये ग्राफ नंबर कौन सा था, 4, 4 दिखा देता हूँ मैं, आप काउंट कर लो, 10 एजिस होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे भाई ये तो जादू हो गया। ठीक है, ओके। अब ये भी काउंट कर लेते हैं, देखो इसकी एट क्या थी, 3 3 6 4 4 8, 6 + 8 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 करो 7। आप काउंट कर लो, इसमें 7 एजीज होगी, है ना।
देख लेते हैं। 3 तो यहाँ है, 4, 5, 6 एंड एक लूप 7। क्लियर? तो आई थिंक समझ में आ रहा हो हैंड शेकिंग लेमा बहुत इजी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बट यस अगर डिग्री ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो फिर आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हो इवन एंड ऑड में। ठीक है, सो ये जैसे यहाँ किया है तो यहाँ आप सेपरेट एडिशन कर सकते हो, इवन ऑड या इन आउट जो भी है। ठीक है, सो हाँ, इसका एडिशन करो प्लस इसका एडिशन या टोटल का एडिशन करो, तो उसमें कोई इन आउट वो देखने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन रिजल्ट है। ठीक है, अब यस अब हम जो देख रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जिसके ऊपर से हम ग्राफ एग्जांपल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वो रिजल्ट ऐसा है, मैं यहाँ सेक्शन बना के ही बता देता हूँ कि अगर सिंपल ग्राफ है हैविंग n वर्टाइसिस, सिंपल ग्राफ विथ n वर्टाइसिस। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया। सिंपल ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि इसमें पैरेलल एजेस भी नहीं होगी, लूप भी नहीं होगा। ठीक है, और उसमें टोटल वर्टेक्स कितने हैं n, 4 5 6 7 8 8 9 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए रिजल्ट ये है कि डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स, डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स वी आई ऑलवेज लेस और इक्वल टू n-1 होगा। ठीक है, यानी कि मान लो 5 वर्टेक्स का ग्राफ हम देख रहे हैं तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री 4 या 4 से लेस होगी, है ना, n की जगह 5 ले रहे हैं, सो 4 या लेस देन 4 होगी। समझ में आ रहा है? तो ये तो जब देखने से पता चल जाएगा हमें कि ये सिंपल हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, किसी की भी डिग्री अगर n-1 से ज़्यादा हुई तो फिर हम बोल देंगे कि ये सिंपल हो ही नहीं सकता। ठीक है, और दूसरा है नंबर ऑफ मैक्सिमम एजीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजीज वो कैसे मिलेगी? सो n इंटू n-1/2 करके आप निकाल सकते हो, है ना। सो अगेन ये भी सिंपल ग्राफ के लिए ही है। ठीक है, तो सिंपल ग्राफ के लिए आपको एजेस निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, n इंटू n-1/2। n क्या है? नंबर ऑफ वर्टेक्स, यहाँ लिखा है। ठीक है, सो वर्टेक्स अगर आपको पता है तो उसमें मैक्सिमम एजेस कितनी होगी वो आप आराम से डिसाइड कर सकते हो। और वो एजेस कैसे मिलेगी? हैंडशेकिंग लेमा से। ठीक है, तो कोई भी सिंपल ग्राफ पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ड्रॉ कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये रिजल्ट का यूज़ करके हम आराम से डिसाइड कर सकते हैं। चलो एक प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, है ना। बट या 3 4 में आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, सो मैं एक एग्जांपल यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो मान लो मैं देख रहा हूँ 1 1 2 3, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब क्वेश्चन क्या है कि इज ग्राफ पॉसिबल, इज ग्राफ पॉसिबल क्वेश्चन मार्क, इज सिंपल क्वेश्चन मार्क, फाइंड नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, तो कॉमन है सबके लिए, लिख लेते हैं। ओके, सो मान लो पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 1 1 2 3। ठीक है, सो क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, यानी कि 4 वर्टेक्स वाला ग्राफ बनाना है, बट उसमें फर्स्ट की डिग्री 1 होगी, सेकंड की डिग्री 1, थर्ड की डिग्री 2 होगी और फोर्थ की डिग्री 3 होगी। ऐसा कोई ग्राफ पॉसिबल है? तो थोड़ा सा रफ वर्क कर लेना है यहाँ। चलो मैं रफ वर्क यहाँ ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4 यानी कि 4 पॉइंट्स बनाने हैं
कोई भी डायरेक्शन में आप लिख सकते हो, नाम दे देंगे ABCD या V1 V2 V3 V4, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वर्टेक्स है उसका एक कनेक्शन दिखाना है, सेकंड है उसका भी एक कनेक्शन दिखाना है, थर्ड यानी कि C है उसके दो कनेक्शंस दिखाने हैं, और जो फोर्थ है उसके तीन कनेक्शंस दिखाने हैं। ये रेफर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, फाइनल ग्राफ नहीं है। अब ये कनेक्शंस को आपको ज्वाइंट करने की ट्राई करनी है। सो मान लो हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं, इसको भी ज्वाइंट कर देते हैं, अब इसको ज्वाइंट कर देते हैं। सो एक बचेगी, ठीक है। सो हैंडशेकिंग लेमा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, लेट अस सी। हाँ, सो प्रॉब्लम, ये ग्राफ नहीं दिखाई दे रहा है ना आपको कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कनेक्शन दूसरा कनेक्शन किसी के साथ बन नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, तो अगर ये रिजल्ट आप ट्राई कर ले तो आपको पहले पता चल जाता कि ऐसा तो ग्राफ मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता, हैंड शेकिंग लेमा देख लो। तो यहाँ डिग्री ऑफ वर्टेक्स का एडिशन, तो देखो सबका ये डिग्री है, एडिशन कर लो, 2 + 3 5 6 एंड 7 है ना, तो लेफ्ट साइड 7 मिली, 7 = 2E करो, यानी कि 7 / 2 करो 3.5 होगा, है ना। तो नंबर ऑफ एजेस इंटीजर नहीं मिल रही है, यानी कि ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। अब लिखेंगे कैसे, सो डिग्री ऑफ मतलब हैंड शेकिंग लेमा ही यूज़ करना है, समेशन ऑफ डिग्री ऑफ VI इक्वल टू क्या है, 7 = 2E, सो E = क्या होगा, 3.5, सो नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि एजेस है वो तो कनेक्शन है, वो तो इंटीजर ही होना चाहिए। क्लियर, ओके चलो एक और अभी यहाँ स्पेस नहीं है, थोड़े बहुत मैं होमवर्क दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सो लिखो 2 2 4 6, फिर एक है 1 3 3 4 5 6 6, और एक है 2 2 3 3 2 2। आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है, मैं तो ऐसे ही रैंडमली दे रहा हूँ थोड़ा एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए। ओके नेक्स्ट है 9 × 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5, ठीक है। और एक लिख लेते हैं 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2, ठीक है। सो मेन वाइल आपको ट्राई ये करनी है कि क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल, तो हैंड चेकिंग लेमा यूज़ करो, ग्राफ है या नहीं वो तो पॉसिबल मतलब है या नहीं पता तो चल जाएगा, ठीक है। और ग्राफ पॉसिबल है तो देखना, दूसरा है या सिंपल है, तो सिंपल में आप ये यूज़ कर सकते हो कि हर एक की डिग्री n-1, तो देखो सिंपल तो यहाँ से पता चल जाएगा कि हर एक की डिग्री क्या होनी चाहिए, यस n-1 या उससे कम। सो n यानी कि यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 4 वर्टेक्स है, तो सबकी डिग्री 3 से कम होनी चाहिए, तो है ही नहीं, देखो तो ये सिंपल तो हो ही नहीं सकता। ग्राफ होगा या नहीं होगा वो तो आपको हैंड शेकिंग से पता चलेगा, बट ये सिंपल नहीं है, वो गारंटेड, समझ रहे हो, ओके। अब यहाँ कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 या 6 से कम होनी चाहिए, तो ये तो है ना, तो ये शायद पॉसिबल हो सकता है। अब होगा या नहीं उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, हैंड शेकिंग लेमा से एजेस निकालो, और ये उससे कम होनी चाहिए, n × n-1/2 से कम होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम इतनी पॉसिबल है, उससे भी ज़्यादा गई तो फिर सिंपल पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो सिमिलरली ये सब में आपको ये कर लेना है, बट या प्रोसीजर में फिर से एक बार बता दूँ, ध्यान से देख लो, है ना। ग्राफ पॉसिबल होगा या नहीं होगा हैंड चेकिंग लेमा से आपको पता चल जाएगा, और अगर पॉसिबल है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सिंपल होगा, है ना। तो पहली नज़र से सिंपल होगा या नहीं वो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि हर एक की डिग्री नंबर ऑफ वर्टेक्स में से एक निकाल दो, उससे तो कम ही होनी चाहिए, है ना, मैक्सिमम हो या इससे कम, तो इससे ही आपको आइडिया आ जाएगा कि सिंपल है या नहीं। और दूसरा, सिंपल है तो उसमें कितनी एजेस होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एजेस होनी चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा, तो वर्टेक्स को यहाँ पता चल ही जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राफ ट्राई कर रहे हो तो 9 वर्टेक्सिस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 × 9 - 1, 9 × 8/2, है ना, /2 करो तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस मिल जाएगी। अगर वो एजेस इसके साथ मैच हो रही है देन ओके,
अगर मैच नहीं हो रही है तो फिर वो सिंपल नहीं हो सकता। ठीक है, सो आई होप प्रोसीजर समझ में आ गई होगी। ओके, यस। सो यहाँ हम अ, या फिर एक काम कर लेते हैं ना, इसके साथ ही दो तीन और वैरायटी है, इसके साथ ही कवर कर लेते हैं, फिर हम ख़त्म कर देंगे। ओके, सो टाइप्स ऑफ ग्राफ में एक टाइप है वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ का मतलब क्या होगा, जो भी कनेक्शंस होगा उसके साथ कोई ना कोई नंबरिंग दिया होगा, 4 5 6 7। फॉर एग्जांपल मान लो मैं ऐसा कोई ग्राफ बना रहा हूँ ABC, है ना। तो यहाँ इसके यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको 2 यूनिट चलना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 4 यूनिट चलना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको 7 यूनिट चलना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं वेट, है ना। वेट यानी कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के साथ अगर कोई ग्राफ आपको दिया है तो उसको हम बोलेंगे वेटेड ग्राफ। ठीक है, फिर है नल ग्राफ। नल ग्राफ, अब नल ग्राफ का मतलब क्या होगा कि उसमें एजिज होगी ही नहीं। फॉर एग्जांपल ABCD, इसको बोलेंगे नल ग्राफ, क्योंकि कोई भी वर्टेक्स के बीच में कोई कनेक्शन है ही नहीं, नो एजिज, एक भी एजिज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है कंप्लीट ग्राफ। नेक्स्ट है कंप्लीट ग्राफ। अब कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या होगा कि हर एक वर्टेक्स का रिमेनिंग सारे वर्टेक्स के साथ कनेक्शंस बन रहा है ना। तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ। उसका सिंबॉलिकली हम के एन भी लिखते हैं उसको, शो के एन। तो के एन का मतलब होगा कंप्लीट विथ एन वर्टाइसिस। ठीक है, सो उसके पास नंबर ऑफ एजिस कितने होगी, बस यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ एजिस फिक्स ही होती है, वो हो जाएगी n × n−1/2। कंप्लीट ग्राफ अगर है तो फॉर एग्जांपल मैं चलो K1 का एग्जांपल दे देता हूँ। तो K1 में एक ही वर्टेक्स होगी, सो 1 × 1−1 0, 0/2 0, 0 एजिस। समझ में आ रहा है। K2 तो उसमें क्या होगा, 2 वर्टेक्स होंगे, सो 2 × 2−1 यानी कि 2 × 1 2, 2/2 तो 1 होगा, यानी कि एक ही एजिस बनेगी, देखो। ठीक है, यस। K3 3 × 3−1 3 × 2 6/2 3, सो 3 वर्टेक्स के एजिस भी 3 ही होगी। ठीक है, K4 उससे आगे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ठीक है, बस K5 तक कर लेते हैं, फिर K6 K7 है तो एंडलेस प्रोसेस है। तो K4 का मतलब ये हुआ कि उसमें 4 वर्टेक्स होंगे और 4 × 4−1 यानी कि 4 × 3 12, 12/2 6, 6 एजिस बनेगी। आप देख लो, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे वर्टेक्स अपोज मतलब रिमेनिंग सारे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए तो ही कंप्लीट बनेगा। ठीक है, के 5 बना देता हूँ, चलो K5 पहले। तो 5 बनाना है तो पेंटागन टाइप में पॉइंट्स लूँगा। ठीक है, बट 5 × 5−1 5 × 4 20/10, 10 एजिस बनेगी, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो ऐसे आप आगे और भी फाइंड कर सकते हो, K6 K7 K8। तो आई होप कंप्लीट ग्राफ क्या है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके आगे होता है रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ, अब रेगुलर ग्राफ का मतलब ये होगा कि सब की डिग्री सेम होगी, डिग्री ऑफ VI इक्वल टू डिग्री ऑफ VJ। समझ रहे हो। तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम होगी। तो यहाँ आप देख सकते हो
यहाँ तो डिग्री 0 है, यहाँ दोनों की 1 1 है, यहाँ तीनों की 3 3 है, सॉरी 2 2 है, यहाँ चारों की 3 3 है, यहाँ पांचों की 4 4 है। ठीक है। सो यस, रेगुलर ग्राफ में हम दे सकते हैं के एन है वो रेगुलर होता है। कंप्लीट ग्राफ इज अ रेगुलर ग्राफ। फिर दूसरा नल ग्राफ। नल ग्राफ में देखो 0 0 0 0 सबकी यही होती है। सो नल ग्राफ को भी हम रेगुलर ग्राफ बोल सकते हैं। ठीक है। ओके, उसके बाद चलो इसमें एजिस, वर्टेक्स को पता चल गया डिग्री, अभी एजिस फाइंड करनी है तो हम्म, चलो ना उसमें नहीं जाना है, जस्ट रेगुलर ग्राफ तक ही रखो। ठीक है, क्योंकि वीडियो और बहुत लंबा हो जाएगा। सो यस, ग्राफ में यहाँ तक। ठीक है, आगे हम देखेंगे और इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत, बट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय।